जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा, जय हो ब्रह्मास्त्र महाविद्या। मैंने माँ भगवती बगलामुखी माता जी को कैसे पाया, कैसे मैंने माँ बगलामुखी माता के मंत्र को आत्मसात किया, किस प्रकार से इस पराशक्ति माँ भगवती बगलामुखी माता जी के हृदय में एक छोटा सा कोड़ा मैंने बनाया। इसी सत्य घटना को लेकर आज आप सभी के बीच एक बहुत ही सुंदर प्रसंग लेकर आ रहा हो कि माँ बगलामुखी माता जी को किस भाव से प्रसन्न करें, माँ बगलामुखी देवी को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है, माँ को क्या पसंद है, कैसे माँ भगवती की ओर आगे बढ़ा जा सकता है। तो भक्तजनों, कहीं न कहीं हम देखते हैं, जानते हैं कि अगर हम माँ से जुड़ना चाहते हैं, योग के माध्यम से ही जुड़ सकते हैं। योग का अर्थ ही जोड़ना होता है। लेकिन ये योग भी दो प्रकार का होता है। एक मंत्र योग होता है, एक त्राटक योग होता है, एक क्रिया योग होता है। कई प्रकार के योग के माध्यम से भगवती से जुड़ा जा सकता है। जैसे मंत्र योग में अक्षर ही ब्रह्म है, स्वर ही ब्रह्म है, शब्द ही ब्रह्म है। उसी प्रकार से जो दूसरा योग होता है वो ध्यान योग होता है। लेकिन जिसके स्वरूप के बारे में, जिसके रूप के बारे में, जिसकी शक्ति के बारे में हमें पता ही ना हो, कैसे भला हम बगलामुखी माता जी को प्रसन्न कर सकते हैं, उन्हें मना सकते हैं। ये भक्तजनों, इस संसार में कोई भी मनुष्य हो, चाहे भगवान परशुराम जी क्यों न हो, चाहे भगवान कृष्ण जी क्यों न हो, भगवान राम जी भी क्यों न हो, गुरु बिन भव निधि तरह न कोई, चाहे बिरंजी शंकर सम होई। बहुत सारे लोग माँ भगवती बगलामुखी माँ के प्राचीन शक्ति सिद्ध पीठों को खोजते हैं। बहुत सारे लोग माँ बगलामुखी देवी के तंत्र पीठों को खोजते हैं। वो भी उस स्थान के महात्मय को खोजते हैं, वे उस स्थान से जुड़े रहस्य को खोजते हैं। लेकिन सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वे एक अच्छे गुरु की खोज नहीं करते। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने संदीपनी मुनि की खोज की, जैसे भगवान राम जी ने वशिष्ठ और विश्वामित्र गुरु की खोज की, जैसे भगवान परशुराम जी ने माँ बगलामुखी माता जी के पति देव भगवान शिव की खोज की। ऐसे ही मैंने भी मेरे जीवन में सदगुरुदेव डॉक्टर सत्यनारायण गिरी गोस्वामी महाराज जी की खोज की। लेकिन उन तक पहुंचने के लिए भी उनकी पुत्री गुरु माता देवी ज्ञानेश्वरी जी को प्रसन्न करना पड़ा। उनसे दीक्षा लेकर फिर बड़े गुरुदेव जी की ओर पहुंचा। तो कहीं ना कहीं अगर आप गुरु के बिना माँ भगवती पराशक्ति माँ बगलामुखी माँ की ओर पहुंचना चाहते हो, तो यह असंभव सा कार्य है। आपको टोने टोट के बताने वाले अनेक पंडित पुजारी सामान्य गुरु आपको प्राप्त हो जाएंगे, जो आपको कहेंगे कि माँ बगलामुखी माता जी को प्रसन्न करना चाहते हो तो माँ को पीले पुष्प, पीले फल, पीली साड़ी आप भेंट करें, अपने पूजा कक्ष में पीला लाइट लगाएं, बगलामुखी माँ का श्रीयंत्र स्थापित करें, आप माता रानी की इस मंत्र का जाप करें, आप बगलामुखी माता जी की इस मंत्र का पुरुषरण करें। ये जो सारी पद्धतियां हैं, ये पद्धतियां धर्म पुराण और शास्त्रों में लिखी हुई है। लेकिन दृढ़ ग्रंथि को खोलने की जो मूल कुंजी है वह तो गुरु ही जानते हैं। क्योंकि वह परमात्मा जब जागृत होता है, वह चेतन अवस्था में आता है, तो उसके रहस्य के बारे में परम पूज्य गुरुदेव जी ही हमें बताते हैं। इसीलिए गुरु के बारे में कहते हैं, हे परम श्रद्धे, हे हृदय विराट, हे सदगुरु आपका वंदन। जिसके पास अच्छे गुरु हो, जो गुरु अपने शिष्यों पर ध्यान देते हो, अपने शिष्यों पे करुणा ममता बरसाते, वो शिष्य बड़े ही सौभाग्यशाली होते हैं। वे शिष्य बहुत ही कृपा के पात्र होते हैं, जिनके पास माँ भगवती के उपासक रामकृष्ण परमहंस जैसे गुरु होते हैं, जिनके पास ध्यान भक्त जैसे गुरु होते हैं, जिनके पास श्रीधर पंडित जैसे गुरु होते हैं, जो निरंतर उस पराशक्ति महाशक्ति माँ जगदम्बा जगत जननी परमेश्वरी माँ पीताम्बरा भगवती का, माँ दुर्गे का, माँ विंध्यवासिनी का, माँ जगत जननी परमेश्वरी का नित्य चिंतन मनन करते हैं। तो ऐसे गुरु बिल्कुल ही भगवान तुल्य होते हैं, जिनकी शरण में जाने से हमें सब कुछ प्राप्त हो जाता है। प्रिय भक्तजनों, माँ बगलामुखी माता जी को प्राप्त करने के 3 प्रकार के भाव होते हैं।
पहला भाव पशु भाव होता है, जो सामान्य टोने टोट के बताने वाले गुरुओं के द्वारा बताया जाता है। जो आप पॉडकास्ट पे, यूट्यूब पर जो सामान्य लोग होते हैं जिनका माँ बगलामुखी देवी से कोई लेना देना नहीं है, वे या तो फिर यूट्यूबर है, या फिर वो एस्ट्रोलॉजर है, या फिर वो ज्योतिषाचार्य है, जो आप सभी को माँ बगलामुखी देवी की पूजा उपासना का भी विधान बताते रहते हैं। तो ये जो यूट्यूबर है, ये जो पॉडकास्ट वाले लोग हैं, ये पशु भाव के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इन्होंने बगलामुखी माँ को तो कभी देखा नहीं, इन्होंने न ही कभी गुरुकुल में जाके सेवा दी है, इन्होंने कभी गुरु को प्रसन्न नहीं किया, इनके खुद के भी गुरु नहीं है, लेकिन ये बगलामुखी माँ की साधक है, माँ बगलामुखी माँ की उपासक है, और ये लोग कंचन कीर्ति कामिनी में उलझी हुई है। दूसरे गुरु होते हैं वीर भाव वाले। जो वीर भाव वाले गुरु होते हैं, उन्हें माँ बगलामुखी माँ की सिद्धि प्राप्त होती है, उन्हें माँ बगलामुखी देवी के आशीर्वाद से, कृपा से वाक्य सिद्धि प्राप्त होती है। वे अपने मुख से जो कुछ भी बोलते हैं वो सत्य ही बोलते हैं। कोई कितना भी मजबूर करे, वे वाणी का नियंत्रण नहीं खो पाती है। माँ बगलामुखी माँ की कृपा से मुझे भी वाक्य सिद्धि प्राप्त हुई है। माँ बगलामुखी माँ मुख पर ही विराजमान होकर जो भी वचन कहना होता है वह बोलने के लिए मुझे प्रेरित करती है। और माँ भगवती बगलामुखी माँ के जो उपासक होते हैं, वीर भाव के अंतर्गत दक्षिणाचार, वामाचार, मध्यमाचार से पूजा करते हैं और माँ भगवती को प्रसन्न करते हैं, माँ भगवती की ओर आगे बढ़ते हैं। तीसरा भाव होता है दिव्य भाव। जब साधक की सर्व मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है और वह निराकार उस पर ब्रह्म को प्राप्त करने की पहल करता है। लेकिन निराकार पर ब्रह्म किस रूप में होता है, यह आप सभी को जानना होगा। हमारे शरीर में 7 शक्ति के ट्रांसफार्मर है, ट्रांसमीटर है। इसके अंदर शक्ति संचारित होती है और उन शक्ति को जागृत करने के लिए कुंडलिनी शक्ति का ध्यान किया जाता है। ध्यायेत कुंडलिनी देवी स्वयंभुलिंग वेष्टनिं श्यामाम सूक्ष्माम सृष्टि स्थिति संहार रूपाम ध्यायेत उदरगामिनी। जाग जाग बगलामुखी माता मूलाधार निवासिनी, जाग जाग उठ महाशक्ति अनघे पर पुरुष उल्लासिनी। हे भक्तजनों, आप सभी को मैं अपने जीवन की वो घटना बताने वाला हूँ जब माँ भगवती की निरंतर साधना कर रहा था। माँ भगवती बगलामुखी माँ ने मुझे कहा कि बेटा तू जाकर तारापीठ के मंदिर का निर्माण कार्य करा। मेरे पास पैसे नहीं थे, फिर भी 40-50 हजार रुपए की मैंने व्यवस्था की। एक भक्त ने मुझे 40-50 हजार रुपए अनुष्ठान के नाम पर दिए, जिनका अनुष्ठान मुझे गुरुदेव जी को करना था। साथ ही गुरुदेव जी ने भी कुछ सामग्री मुझे दी और माँ तारा माता के मंदिर का निर्माण कार्य करने लगे तो 2 लाख रुपए की करीब में राशि लग गई। मेरे पास 30,000 रुपए एक माता रानी की बेटी रिया थी, उसने प्रदान किए तो वो भी उसमें लगा दिए। इसके बाद में भी माँ तारा के मंदिर में पैसा लग ही रहा था। कई शिष्य भक्तों ने भी मुझे सहायता प्रदान की, लेकिन माँ तारा का मंदिर एक बहुत बड़ा विषय बनकर मेरे सामने प्रस्तुत हुआ था। मैंने फिर कुछ सामग्री मेरे नाम पर उधार लेकर आई और माँ तारा के मंदिर को आगे बढ़ाया। भक्तजनों, वो एक जीवन का एक ऐसा समय था कि उस समय मैं दिन भर और रात को भी 12-12 बजे तक तारा माता के मंदिर का कार्य कर रहा था। भक्तजनों, मुझसे जुड़े कई लोग ऐसे भी थे जिनके पास पैसा भी था, लेकिन कहते हैं ना कि जब मनुष्य के जीवन में प्रलय काल की स्थिति होती है, कष्ट की स्थिति होती है, तो अच्छे अच्छे लोग उसका साथ छोड़ देते हैं। वास्तव में इस भगवती को देखने का, इस भगवती की कृपा से दिव्य दृष्टि जागृत करने का अनुभव बहुत सारे लोगों के पास कम है। किसी को ज्योतिष में सिद्धि मिली है, तो किसी को बोलने में सिद्धि मिली है, तो किसी को झूठ बोलने में सिद्धि मिली है। सभी लोग अपने अपने स्तर से अच्छे हैं भक्तजनों, लेकिन मेरी माँ बगलामुखी माँ मेरे साथ थी। बहुत कष्ट भी हो रहा था, दुख भी हो रहा था कि हे भगवती, इतनी बड़ी पराशक्ति, इतनी बड़ी महाशक्ति को मैं मंत्र रूप में ध्यान करता हूँ और माँ इस माया के लिए क्यों परेशान हो रहा हूँ। आपका ये जो बेटा है माँ, आपके रहते हुए इस धन के लिए क्यों परेशान है, ये मंदिर का कार्य क्यों रुका है माँ। बहुत कुछ प्रश्न उस माँ भगवती के चरणों में करता था। ये भी विचार मंथन करता था कि हे माता भगवती, इतने बड़े गुरुदेव जी हैं जिन्होंने यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि सभी कुछ को प्राप्त किया है। इन्होंने
मरने से लेके जीवित होने तक की क्रियायोग को सीख लिया माँ, तो क्यों नहीं यहाँ वर्षा करवा देते हैं? क्यों नहीं यहाँ पर धन की बरसात कर दें, ताकि मैं माँ के मंदिर का निर्माण कार्य करा सकूं। ऋषि मुनि महात्माओं के पास तपोबल अद्भुत होता था, लेकिन उन्होंने कभी भी धर्म के विरुद्ध जाकर कार्य नहीं किया। और गुरुदेव जी भी मुझे ही प्रेरणा देते थे कि पुत्र तू भी इसी मार्ग पे चल, इसी मार्ग का अनुसरण कर, यही मार्ग सत्य है भक्तजनों। गुरुदेव जी बार बार मुझे यही कहते थे कि पुत्र तुम कभी भी कंचन, कीर्ति और कामिनी के पीछे मत भागना। कंचन अर्थात सोना, कीर्ति यानी अत्यधिक प्रसिद्धि के पीछे कभी मत भागना पुत्र। जो भागे हैं वे अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, या फिर उनके जीवन से सुख, शांति, समृद्धि और उनके जीवन के सारे सुख खत्म हो चुके हैं पुत्र। और वे आज इस योग्य भी नहीं बचे हैं कि वह आधे घंटे के लिए जगत जननी परमेश्वरी और अपने कुल देवी देवता, इष्ट देवी देवता और गुरु का ध्यान कर सके। गुरुदेव जी की बातें मुझे याद आ रहे थे। आज कुछ यूट्यूब पे वायरल लोग ऐसे हैं, वायरल बाबा ऐसे हैं कि उनके पीछे कैमरे लगे हुए हैं, वे 2 मिनट भी भोजन ठीक ढंग से नहीं कर पाते हैं। और माँ भगवती बगलामुखी माँ के इस पुत्र को गुरुदेव जी ये भी समझा रहे थे कि बेटा, जब भी किसी महिला के या किसी नारी के चक्कर में पड़ो, सबसे पहले उसको अपनी जीवन संगनी बना लो और फिर उसके बाद में उसके साथ गृहस्थ जीवन यापन करो। तुम्हें ये मेरी सीख जीवन के अंतिम क्षणों तक याद रखना है, क्योंकि माँ भगवती का अपार आशीर्वाद तुम्हारे जीवन पर है और मेरे द्वारा भी तुम्हें दिव्य शक्तियां प्रदान की जा रही है। यह सब तुम्हारे जीवन में तुम्हें एक अच्छे साधक, एक दिव्य साधक के रूप में प्रस्तुत करेंगे। हाँ, भगवती बगलामुखी माँ की असीम कृपा हुई कि बड़े गुरुदेव जी का इतना अपार आशीर्वाद प्राप्त हुआ। उस समय मेरे साथ कोई खड़ा नहीं था और मैंने जो संकल्प लिया था माँ भगवती तारा माता के मंदिर निर्माण कार्य का, वह संकल्प भी मैंने पूर्ण किया और माँ भगवती परमेश्वरी बगलामुखी देवी का अपार आशीर्वाद प्राप्त किया। और उसके बाद मैंने गुरुदेव जी से कहा कि भगवान जी, अब ये लेंटर हाइट तक दीवारें आ चुकी है, भविष्य में माँ भगवती की कृपा होगी तो मैं पुनः इस तारा मंदिर के निर्माण कार्य को आगे बढ़ाऊंगा, या फिर भक्तजनों कोई और भी शिष्य इस निर्माण कार्य को करेगा, या फिर भगवान जी कोई अन्य शिष्य भी इस निर्माण कार्य को आगे बढ़ाएगा, तो यह माँ भगवती की बड़ी कृपा होगी। गुरुदेव जी के बहुत सारे शिष्य थे, बहुत सारे शिष्य सक्षम थे, बहुत सारे शिष्यों को गुरुदेव जी से बहुत कुछ प्राप्त हुआ। और जिस समय तारा माता के मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा था, वे वहां पर आते भी थे, देखते भी थे, लेकिन किसी ने भी न 1000 ईटा डाली, न सीमेंट डलवाए, न ही लोहा डलवाए, सब देखते रहे भक्तजनों। और मैं भी यह सोचता था कि माँ भगवती तूने जब इस पुत्र को दायित्व सौंप दिया है, तो फिर दूसरे लोग कैसे सहयोग कर सकते, क्योंकि माँ पराशक्ति आदि शक्ति उसी भक्त को यह सौभाग्य प्रदान करती है जो साधक उस योग्य हो। माँ बगलामुखी देवी के आशीर्वाद से मैंने यह कार्य पूर्ण किया और इसके बाद मैं माँ बगलामुखी पीताम्बरा देवी के श्री चरणों में इस बगलामुखी माँ के सिद्धपीठ पहुंच गया और माता बगलामुखी देवी पीताम्बरा देवी की साधना में लीन हो गया। मैं आप सभी को यही बताना चाहूंगा भक्तजनों कि माँ भगवती प्रेम की प्यासी है, श्रद्धा की प्यासी है, लेकिन हमारे शरीर में जो प्रारब्ध दोष, भाग्य दोष, कर्म दोष, संस्कार दोष लगा हुआ है, यह हमें पवित्र नहीं होने देती है। हम ये सोचते हैं कि हम दिल्ली में हैं और वहीं से हमको ऑनलाइन बगलामुखी माँ की दीक्षा मिल जाए, ऑनलाइन सारी जानकारियां मिल जाए। पर मैं कहता हूं कि तुम जब समुद्र के अंदर, तालाब के अंदर तैरने के लिए उतरोगे ही नहीं तो कैसे सीखोगे? अगर तुम्हें तैरना सीखना है तो तुम्हें समुद्र में कूदना होगा, तालाब में कूदना होगा, तभी तो आप सीख पाओगे। अगर आप गुरुदेव जी से आशीर्वाद प्राप्त करके माँ की साधना सिद्धि प्राप्त करना चाहते हो, तो गुरुदेव जी के पास बैठकर माला कैसे जाप करना है, मंत्र कैसे जाप करना है, त्राटक कैसे जाप करना है, अपनी ज्ञानेंद्रियों को कैसे नियंत्रित करना है, ज्ञानेंद्रियों को कैसे जागृत करना है, कर्मेंद्रियों पर कैसे अंकुश लगाना है, हमें
अन्नमय कोश से प्राणमय कोश की ओर कैसे जाना है, प्राणमय कोश से मनमय कोश की ओर कैसे जाना है, मनमय कोश से विज्ञानमय कोश की ओर कैसे जाना है, और विज्ञानमय कोश से आनंदमय कोश की ओर कैसे जाना है। हमें माँ बगलामुखी देवी के साकार रूप का कैसे चिंतन करना है, हमें माँ बगलामुखी माता जी के निराकार रूप का कैसे चिंतन करना है। बहुत सारे भक्त लोग तो माँ बगलामुखी माँ के नाम पर सिर्फ आप सभी को मार्गदर्शन दे रहे हैं, टोने टोट के बता रहे हैं। उनका माँ बगलामुखी देवी से, माँ बगलामुखी माँ की शक्ति से कोई लेना देना नहीं है। वे तो सिर्फ चंद लाइक और शेयर के लिए वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि कलयुग में माँ बगलामुखी माँ का बोलबाला है। क्योंकि माँ बगलामुखी माँ को शत्रुनाशिनी कहते हैं। इन्हें पता ही नहीं कि माँ बगलामुखी माँ एक माँ है। माँ काली का ही अष्टम रूप है, माँ दुर्गा का ही अष्टम रूप है। जो माँ काली में है वो माँ बगलामुखी में है। इस चीज को नहीं बता पाते हैं। बहुत सारे भक्त लोग माँ काली के नाम पे चौकी लगाते हैं, माँ काली के नाम पे दरबार लगाते हैं। उन्हें भी माँ बगलामुखी माता जी बार बार प्रेरणा दे रही है कि आप माँ बगलामुखी माँ की साधना करो, क्योंकि कई ऐसे अघोरी है, कई ऐसे तांत्रिक है। दूसरी चौकी लगाने वाला व्यक्ति किसी की चौकी बंद करवाने के लिए वहां पर बंधन लगा देता है। लेकिन इस रहस्य को जानने के लिए, समझने के लिए आपके पास एक योग्य और सिद्ध गुरु होना चाहिए। माँ बगलामुखी माता जी को बड़े ही सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। आप माँ बगलामुखी माँ के बारे में पढ़े, समझे, जाने। माँ बगलामुखी माँ की चालीसा का पाठ करें। माँ बगलामुखी माता जी के ऊपर जो फिल्मांकन किया गया है, जो विघ्नहर्ता श्री गणेश में एपिसोड बनाए गए, उसे देखें और एक अच्छी गुरु की खोज करें। जब आपको लगे कि आपको अच्छी गुरु अब तक प्राप्त नहीं हुई है, तो आप माँ बगलामुखी सत्य सिद्धपीठ साऊंगी से आपके भाग्य चक्र का कंसल्ट करवाएं, आपकी कुंडली का कंसल्ट करवाएं, और कंसल्ट करवाने के बाद माँ बगलामुखी माँ की दीक्षा की सामग्री लेकर, मुझसे आज्ञा लेकर आप माँ के चरणों में पहुंचे। ये जो पराशक्ति है, ये जो आदि शक्ति आपको बुला रही है, ये जो महाशक्ति है आपको कुछ देना चाहती है। ये महाशक्ति, ये आदि शक्ति, ये बगलामुखी माँ भगवती जैसे ही आपके मन, मंदिर और हृदय में विराजमान हो जाएंगी, आपके जीवन से शत्रुओं का आतंक समाप्त हो जाएगा। आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि 5 मई 2025 को माँ बगलामुखी माँ की जयंती आ रही है। इस जयंती पर आप सभी लोग आपके घर में, परिवार में, आसपास के मंदिरों में माँ बगलामुखी माँ का भंडारा करें, माँ बगलामुखी देवी का प्रसाद वितरित करें, माँ बगलामुखी देवी का आशीर्वाद प्राप्त करें। और आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि आप सभी को ऐसा लगता है कि इस वीडियो में सत्यता है, इस वीडियो में माँ बगलामुखी माँ की शक्ति से जुड़ा, माँ बगलामुखी माँ की महिमा से जुड़ा सच्चा अनुभव है, इस वीडियो को अधिक से अधिक भक्त लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें, लाइक करें। वीडियो में आपकी अनुभूति लिखें, आपके प्रश्न लिखें। मैं जैसे ही फ्री हो जाऊंगा आपके वीडियो का जवाब जरूर दूंगा। जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा। निर्जीव सारे शास्त्र सच्चा मार्ग ही दिखलाए हैं। वेद पुराण और शास्त्र सही मार्ग दिखलाते हैं, लेकिन दृढ़ ग्रंथि की जड़ खोलने की युक्ति नहीं बतलावी है। हमारे मन मंदिर में प्रवेश करने के लिए जो कपाट लगे हुए हैं उसको नहीं खोल सकते। उनको कौन खोल सकता है? सदगुरु। सब कुछ प्राप्त हो जाए तुमको, यदि गुरु कृपा प्राप्त नहीं हुई है तो सोच लेना तुम्हें कुछ भी नहीं मिला है दुनिया में। अभी बहुत दूर हो, क्योंकि जब लग सदगुरु नाम मिले तब लग कच्ची सीख, और भेष जटी का धार के घर घर मांगे भी। ये हमारे संतों का कहा है। तो आइए गुरु कृपा प्राप्त करने के लिए 2 शब्दों में एक भजन है। गुरु से प्रार्थना।